सामाजिक मुद्दे पे स्वामी जी बोलते रहे हैं, जो सामाजिक बुराई है, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो नशाखोरी हो, तो समाज में बहुत ही अच्छा दिशा देने के लिए स्वामी जी हमेशा तैयार रहे हैं। तो स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक है। अच्छा स्वामी जी, सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि देखो, कोई भी माता पिता है, उनका एक सपना हुआ है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, अच्छा नौकरी पर लग गया, पढ़ लिख कर ने शादी हो है, मेरा बहू आवे, ये चीज़ देखो कॉमन सी बात है। लेकिन जो आपके माता पिता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये सपने देखे होंगे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया, या फिर नौकरी करके ना फिर शादी हो है, बहू आवे, पोते हो, बहुत सारे सपने हुए। तो स्वामी जी आप तो फिर उल्टी दिशा में कैसे कहाँ, तो ये सब कैसे हो पाया? उल्टी दिशा नहीं कह सकते अमित जी इसको। दो तरह की बातें होती हैं। जब हमारे सामने लक्ष्य बड़ा होता है ना, बड़े लक्ष्य की सिद्धि के लिए कुछ न कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा। मैं घर पे रहता तो एक परिवार से जुड़ करके रहता, आज मैं समाज में काम कर रहा हूँ, आज लाखों लोगों से परिचय भी है। माँ जो मुझे घर में प्यार देती थी, इतना ही प्यार देने वाली बहुत सी माताएं आज परिवार में हैं। घर पे रहता तो मान लो 2-4 भाई होते, अब कितने साथी हैं जिनके साथ मिलकर के समाज में काम करते हैं। और जैसा प्रश्न आपने उठाया कि हर माँ बाप की इच्छा होती है, निश्चित तौर पे पिताजी की इच्छा थी और माताजी का ध्यान तो पहले हो गया था, पर वो भी मतलब इस रूप में तो थे कि भाई उनको बड़ा बनाना है। और बड़े से भी तो यहाँ कई तरह के हैं, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। मैं नॉन मेडिकल से पढ़ता था तो तब ये था कि इंजीनियर बनेंगे। और फिर क्योंकि पिताजी डॉक्टर थे, उनके साथ प्रैक्टिस करता था, तो उनकी ये इच्छा थी कि ये डॉक्टर बन जाएं। और उससे पहले जो है मैं क्रिकेट खेलता था हरियाणा की टीम में, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो ये भी था दिमाग में कि क्रिकेटर बनना है, और देखते थे और लोगों को कि नहीं बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, इनकी तरह से बड़ा नाम होगा, लोग जो है पैसा भी कमाएंगे। पर उसके बाद क्या हुआ, मैं आर्य समाज का एक शिविर लगा नौजवानों का, चरित्र निर्माण शिविर उसका नाम था। तो हमारे जो कोच थे वो यही कहते रहते थे कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्टेमिना चाहिए, योगा किया करो। तो वो योग एवं चरित्र निर्माण शिविर था। मैं उसमें बाई चांस चला गया, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ज़िंदगी के मायने कुछ और हैं। मेरे लिए क्रिकेटर बनना, डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना तो एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति थी। पर जब समाज का देखा कि आज समाज में भी ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो कहीं न कहीं जातिवाद का जो दंश समाज झेल रहा है उससे बचाए, सांप्रदायिकता का जो जहर फैलाया जा रहा है उससे बचाए, नशे में नौजवान बर्बाद हो रहा है उससे बचाया जाए, या कहीं न कहीं हम प्राचीन वैदिक संस्कृति जो है उससे दूर होते जा रहे हैं, अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, मूल से हटते जा रहे हैं, तो वापस हम लोग उधर कैसे चलें, इस काम के लिए भी ये लगा कि नहीं, आज राष्ट्र को आवश्यकता है। और खटकड़ में हम आज बैठे हुए हैं, और खटकड़ कलां जो गांव है पंजाब में, जो शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गांव है, और वर्तमान सरकार जो बनी है पंजाब की, उन्होंने तो ओथ भी उसी गांव में जा कर के ली, और उन्होंने एक तरह से अंबेडकर जी को और शहीद आजम भगत सिंह जी को अपना मॉडल उन्होंने रखा है। तो उस इतनी बड़ी विरासत का ये गांव है, उस विरासत से जुड़ा हुआ ये गांव है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में पहले से भी ये था कि नहीं, हमें कुछ बड़ा करना है। हमने 96 में अशोक जी के साथ मिल कर के, वीरेंद्र जी के साथ मिल कर के, सुभाष जी, कुछ साथी थे जिन्होंने शहीद भगत सिंह युवा परिषद का संगठन यहाँ बनाया और समाज में काम करना शुरू किया। तो वो जो समाज में काम करना शुरू किया, उसके बाद लगा कि इस काम की तो व्यापक स्तर पर आवश्यकता है, और इसलिए बड़ा लक्ष्य लेकर के कि नहीं, हमें राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है, और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवाओं का निर्माण करना पड़ेगा। और उसमें कहीं ना कहीं शुरुआत, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अच्छाई की शुरुआत कहीं ना कहीं खुद से और घर से ही करनी पड़ती है। तो इसलिए ये लक्ष्य लेकर के चले थे।